पॉइंट नंबर ए, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ डेट। प्यार से इसको क्या बोलते हैं? केडी। नाम भी एकदम डॉन वाला लग रहा है, केडी। तो भाई कॉस्ट ऑफ डेट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन होता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है क्या कि भाई रख लो जितन जब मन, मतलब तुमको जो इच्छा लगे दे देना, ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ आ रहा है? पर जनरली डेट जो होता है ये याद रखिएगा सिक्योर्ड होता है। क्या होता है? डेट जो होता है वो सिक्योर्ड होता है, बैक्ड विथ, मतलब बैक्ड विथ कोलेट्रल, बैक्ड बाई अ कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब क्या होता है? गिरवी, यानी कि सिक्योर होता है और बैक्ड विथ कोलेट्रल। कोलेट्रल से आप इसको बैक किए रहते हैं, मतलब कि आप जो पैसा नहीं देंगे तो फिर आपका जो डिवेंचर होल्डर लोग है आपका एसेट उठा कर लेकर चला जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, फाइनेंशियल लीवरेज अवेलेबल है। डेट में फाइनेंशियल लीवरेज होता है। लीवरेज मतलब क्या होता है सर? दो धारी तलवार। फिर फाइनेंशियल लीवरेज दो धारी क्यों बोला जाता है? कि ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। तो फिलहाल अच्छा क्यों है वो समझ लीजिए। इसके बारे में गहराई से जानने के लिए आपके जीवन एक चैप्टर रहेगा एफएम में ही, जिसका नाम है लीवरेज। वीडियो अवेलेबल है, ठीक है? ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देख ले या फिर इंतजार करें कुछ क्लासेस का। तो फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पर है, अवेलेबल है। यस, आपको बोले कि डेट में फाइनेंशियल लीवरेज होता है, बोले हाँ फाइनेंशियल लीवरेज अवेलेबल है। सब मीन्स दो धारी तलवार नहीं भैया, वो तो समझाने के लिए बता रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज बोले कहीं ना कहीं आपको क्या करता है? बेनिफिट देता है। इसके वजह से आने की वजह से लीवरेज है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके आने की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। कोचिंग क्यों लिए? बिना कोचिंग के पास नहीं हो सकते थे क्या? हो सकते थे, हाँ हो सकते थे, बट कोचिंग ले लेने से थोड़ा सा, कोचिंग ले लेने से नॉलेज गोली मारी है, आपका मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अब ना मार्क्स ज़्यादा कैसे आएगा वो आप फैक्टर लगा सकते हैं, नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी है। तो कोचिंग इज योर लेवरेज। समझ आ रहा है ना क्या है ये? आपके जीवन का एक लीवरेज है। इसकी आने की वजह से, कोचिंग लेने की वजह से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना? अब ये दो धारी क्यों है वो बात का बात है, ठीक है ना? तो आप फाइनेंशियल लीवरेज, यानी फाइनेंशियल में मतलब फाइनेंस में आपका लीवरेज आ जाएगा। डेट के होने से आपको फायदा होगा। खाली इक्विटी इक्विटी कर रहे हैं, डेट भी रखिए। डेट रखने से आपको क्या होगा? फायदा होगा, ये कहने का मतलब है इसका। खाली इक्विटी इक्विटी नहीं, डेट भी रखिए, डेट से आपको क्या होगा? फायदा होगा। सर कैसे? हालांकि इतना याद रखिएगा, हम कल इतना नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर कि फाइनेंशियल लीवरेज जो होगा वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? बस खाली इतना लिख दीजिएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए तो धारी तलवार बोला गया है। पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है इसका। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको लीवरेज चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी रहने दीजिए। अभी खाली पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए। सर समझाया नहीं फाइनेंशियल लीवरेज कैसे होगा? हाँ समझाएंगे अभी, बट नेगेटिव वाला अभी नहीं समझाएंगे, पॉजिटिव ही समझाएंगे हम, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, एक चीज समझिएगा, डेट उठाए हैं तो डेट के ऊपर क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट, जो कि आपका कॉस्ट का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स बोलता है कि तुम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो जाओ, तुमको टैक्स पर्पस के लिए जाओ, तुमको हम माइनस करने देते हैं। फायदा है कि नहीं फायदा है? अरे आपको क्या कर रहा है? टैक्स पर्पस, पीजीबीपी पढ़े थे टैक्स में, उसमें इंटरेस्ट और डिवेंचर माइनस करने देता है कि नहीं देता है? हाँ देता है। तो ये अच्छा बात है ना कि इंटरेस्ट और डिवेंचर आपका क्या हो जा रहा है? माइनस हो रहा है। तो इससे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लेते रहे हैं? तो अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा रहे हैं, अभी आपको डिवेंचर का फ्यूचर पढ़ा रहे हैं, जो कि आप 11 में पढ़ चुके हैं। वो चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं, अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं? डेट का फीचर, जो 11 में 12 में और दोबारा फिर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़े थे। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर? कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के आने के वजह से डिवेंचर इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, फॉर द टैक्स पर्पज। समझ में आया क्या?
अच्छा, डेट वाले लोग को हम लोग वोट करने देंगे? हाँ, अरे मोदी जी को जिताने वाला वोटिंग का बात नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मीटिंग में नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये होते हैं उनके फीचर्स, ठीक है ना। कई सारे फाइनेंशियल लीवरेज हो सकते हैं, उसमें से एक लीवरेज जो है डेट का, वो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज में से एक लीवरेज आपके बारे में बात करना चाह रहे हैं हम लोग। कई सारे फाइनेंशियल लीवरेज होते हैं, उसमें से एक लीवरेज है इंटरेस्ट ऑन डेट। वो जो सेकंड नंबर पर लिखे हो ना डेट, वो हम लिखे हुए टैक्स में माइनस कर देता है, वो अलग बात है। दूसरा कि इसी इंटरेस्ट ऑन डेट की वजह से आपको एक फायदा हो जाता है। क्या हो जाता है? फायदा। तो वो कहीं ना कहीं लीवरेज, मतलब कि उसके होने की वजह से आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। वो इंटरेस्ट के होने की वजह से, अगर मान लीजिए वो इंटरेस्ट नहीं रहता ना, तो प्रॉफिट एक आता, बट वो रहने की वजह से आपका प्रॉफिट और बढ़ गया। वो कौन है? वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक आपका लिवरेज का काम करता है। तो कैसे सर? वो पॉइंट नंबर 2 में डालेंगे आप हेडिंग। पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग लिखिएगा, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। ओके, इफेक्ट ऑफ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, ताड़ाताड़ी करुन, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आप बिजनेस में कैपिटल लगाएं। कितना कैपिटल लगाएं? पूरा का पूरा इक्विटी उठाएं। कितना का? 100 करोड़, ठीक है ना। तो क्या आया आपका 100 करोड़ का कैपिटल? 100 करोड़ का क्या आया? कहाँ से? इक्विटी से। आपका कुछ सेल हुआ, क्या हुआ बताइए? सेल हुआ कितना का? 100 का। प्रॉफिट बताना है आपको। प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। कितना रुपये वेरिएबल कॉस्ट? 60। वेरिएबल कॉस्ट में से बाद क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, याद आ रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग टाइप हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, मान लीजिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आपका 20 रुपीज़ है। कितना आया सर? 60 भी, अरे नहीं, 100 में से 60 20 माइनस कर रहे हैं, यहाँ 100 रख दे रहे हैं। अब ठीक, ये सेल है, अब समझ में आ रहा है? ये वाला सेल उठाकर हम यहाँ रखे हैं, अभी भी समझ में नहीं आया? तो अब बताइए कितना आएगा? 20 आया। फिर क्या माइनस होता है पता है? इंटरेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं EBIT। कहाँ सुने हैं? कहीं कहीं सुने हैं? कहाँ सुने हैं? कहाँ सुने हैं? अरे कहाँ सुने, कहाँ है? कॉस्ट में आपको हम PL बनवाए थे ना, कॉस्ट का PL क्या होता है? नहीं पता है ये वाला कभी? ठीक है, आपको फिर जब जहाँ जरूरत पड़ेगा बता देंगे। तो समझिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, फिर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है, जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं EBIT। उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट मान लीजिए नहीं है, तो जो आया उसको बोलते हैं EAT, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? EBT, सॉरी माफ करिए, क्या बोलते हैं इसको? EBT बोलते हैं। EBT, ओनली EBT। क्या बोलते हैं? EBT। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं पता है? टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स मान लीजिए 30% है, बताइए कितना आएगा टैक्स? जल्दी जल्दी जल्दी। तो जो आएगा उसको बोलते हैं EAT। कितना का आया? 14 रुपया। यानी कि अर्निंग आफ्टर, कितना का अर्निंग हुआ? 60 टका सेल किए, उसमें से कुछ वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ, कुछ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ, कुछ इंटरेस्ट माइनस हुआ, हालांकि इंटरेस्ट था ही नहीं, और टैक्स माइनस हुआ। कुल मिलाकर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं आप मेरे को? कितना रुपया पैसा लगाए थे आप? पैसा कितना लगा ये बताइए। पैसा कितना पॉकेट से गया घर से?
घर से पैसा कितना गया? 100 रुपया। कितना का अर्निंग हुआ? रेट बताइए। 100 टका कमाए। ठीक है, बढ़िया बात है, 14% रुपया कमा लिए। दूसरा, आपका पड़ोसी कैपिटल बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है। हम बोले कितना है तेरे पास? बोला 30 लाख। 30 लाख रुपया, 30 लाख नहीं 30 करोड़ कर देते हैं, ठीक है। और डेट जानते हैं कितना उठाया? 70 करोड़ का डेट उठा लिया। घर से पैसा कितना गया? बाकी का उसका भी पीएल बना, वो भी सेल किया। मजा का बात है, किस्मत देखिए 100। वेरिएबल कॉस्ट भी आपका 60 रुपया था। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी कितना था? और आपका ईबीआईटी जो आ रहा था वो भी कितना आया? इंटरेस्ट भी कितना होगा? चालू बन गया तुम। 10% दे दिए रहते तो पक्का बोलता 0। सब कुछ कॉपी मार दे रहे थे, सर को भी मार दीजिए। अरे यहाँ डेट है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, गलती हो गया, रेट दे दिए रहते तो बोल देता तुम लोग। पक्का है कि तुमने डैश बोलता। कितना आएगा? अगर 70% के 70 के ऊपर 10% बताइए ना, 7 रुपया ना, तो माइनस करके बताइए कितना आएगा? 13। क्या है बोलेंगे इसको? ईबीटी। अरे इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से आई चला गया तो क्या बच जाएगा? अर्निंग बिफोर ओनली टैक्स। टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाएगा। कितना आएगा? 30% इसके ऊपर। हाँ, 4 टका कितना आएगा? 9 रुपया। टैक्स कितना आया था? ठीक से करिए तो। हाँ, 3.9 बोलिएगा ना, तो 4 बोल रहे हैं। 9.80 बोलिए। यहाँ रेट बताइए, कितना कमाई हुआ? कितना पैसा लगा है? पैसा घर से कितना गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। 30 पॉइंट बोलिए, क्या बोलते हैं? एक बिजनेस 14% का अर्निंग करता है और एक बिजनेस में सर नहीं सर, वहाँ 14 रुपया मेरे यहाँ कमाई सिर्फ। अरे तो घर से पैसा कितना लगाए थे वो देखो ना, घर से पैसा कितना रुपया लगाया? सिर्फ 30 लगा के तुम 9.1 कमा लिया। अब वो मालिक कितना 100 लगा कर 12 कमाया है, 14 कमाया। मतलब रेट ऑफ अर्निंग देखा जाए तो 14 है उसका, और आपका कितना है? 30% है। तो कहीं ना कहीं डेट आने की वजह से एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं लीवरेज। डेट के आने की वजह से फायदा हुआ है आपको, समझ में आ रहा है ना? एक बोलते हैं लीवरेज। एक क्लास 12 में आपको पढ़ाया गया था फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में, फाइनेंशियल लीवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यही है। सुनिए अब ध्यान से। अब आगे एक फायदा तो आपको बैठे बैठे गिना दिए, दूसरा फायदा भी होगा। दूसरा फायदा देखिए क्या हुआ यहाँ पर। मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर टैक्स कितना लगा और यहाँ कितना टैक्स लगा? रेट तो दोनों जगह सेम था, और यहाँ टैक्स कम कम लगा कि नहीं लगा? तो इसका टैक्स जो कम लगा, कितना टैक्स बच गया? टैक्स में सेविंग कितना का आया बताइए तो? टैक्स में आपका सेविंग कितना आया? टैक्स सेविंग कितना कर लिए आप? 2.1 का टैक्स का सेविंग किए। ये टैक्स का सेविंग जो आप 2.1 किए, ड्यू टू फॉर द व्हाट? किसकी वजह से? डेट की वजह से। अगर डेट नहीं रहता तो यहाँ भी 6 रुपया लगता कि नहीं लगता? तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स बचा कि नहीं बचा?
जो टैक्स बचा कहीं ना कहीं आपका फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। बट 6 रुपया जहां भी तो 7 रुपया जहां भी तो रहा है, यहाँ देखिए 7 रुपया नहीं गया, वो गोली मारी है, 7 रुपया जाना निश्चित था बट टैक्स बचना निश्चित नहीं था। बट कहीं ना कहीं टैक्स 7 रुपया जाने की वजह से आपका पहले से टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइए टैक्स निकालने का एक तरीका और भी होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बताइए मेरे को कि आपका इंटरेस्ट का रेट कितना था, जल्दी बताइए। रेट नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट का अमाउंट बता दीजिए मेरे को। 7 रुपया इंटरेस्ट का अमाउंट था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई क्या करिएगा, टैक्स का रेट, क्या मल्टीप्लाई करिएगा, टैक्स रेट। टैक्स रेट बताइए, 7 रुपया के ऊपर 30% बता दीजिए। 2.1। देखिए टैक्स सेविंग निकल गया कि नहीं निकल गया। तो टैक्स सेविंग निकालने का तरीका समझ में आ रहा है, क्या होता है कि 7 जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर, तो आपका 2 रुपया आपका क्या बच गया, पैसा बच गया, 2 रुपया 2.1 रुपीज बच गया। आप जो समझ, फिर से समझिएगा कि आप लोगों के मन में बहुत आता है कि सर 2 रुपया कैसे बचा, आखिरकार 7 रुपये तो जा रहा है ना। एक बात समझिए, समझिएगा ध्यान से, एक ऑप्शन था जहां पर आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो रहा है। या तो वो ऑप्शन यूज करिए जहां पर 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि खर्चा करना, वो फैसिलिटी लेना जरूरी है आपको, और वो फैसिलिटी लेने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। एक जगह फैसिलिटी नहीं लिए, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, तो अब फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं तो कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। कितना खर्चा करना पड़ेगा, 7 रुपया। बट हम ये भी बोले कि भैया तुम 7 रुपया करोगे ना, 7 रुपया करोगे तो 2.1 रिफंड कर देंगे। 7 रुपया करोगे तो कितना रुपया रिफंड कर देंगे, और नहीं तो फिर हम तुमको क्या करते, 6 रुपया तुमसे हम ले लेते। वो 7 रुपया की करने की वजह से तुमको हम 2.1 करेंगे, अगर तुम 7 रुपया नहीं करोगे तो 6 रुपया तुमको पूरा देना पड़ेगा मेरे को। तो कहीं ना कहीं 7 रुपया करने की वजह से 2.1 रिफंड हुआ कि नहीं हुआ। तो 7 रुपया करने की वजह से 2.1 रिफंड हुआ, तो एक्चुअली पेमेंट कितना हुआ आपका, एक्चुअली पेमेंट कितना हुआ आपका, 7 माइनस 2.1, यानी एक्चुअली आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 4.9। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना लगा, 4.9। तो फाइनेंस वाले लोग बोलते हैं कि तुम इंटरेस्ट 6% 60% पे नहीं किया है, तुम इंटरेस्ट कितना पे किया है, तुम इंटरेस्ट 7 रुपीज नहीं पे किया, तुम इंटरेस्ट कितना पे किया है, तुम इंटरेस्ट 7 माइनस 2.1 दैट इज 4.9 तुम इंटरेस्ट पे किए हो। फाइनेंस में हम लोग ऐसे लेते हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट के पे होने के वजह से जो सेविंग्स हुआ, वो सेविंग्स को हम लोग एडजस्ट करके बताते हैं कि इंटरेस्ट तुम कितना पेमेंट किए। समझ में आ रहा है। तो फाइनेंस में कभी भी याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट आप 7 रुपया बोल रहे हैं, 7 रुपया कभी नहीं बोलिएगा, कितना बोलिएगा, टैक्स इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग। सर टैक्स अगर नहीं रहता तो नहीं रहता, तो फिर इंटरेस्ट आपका 60% ही जाता, क्या दिक्कत था। समझ में आया क्या। तो टैक्स सेविंग का आपको हम फॉर्मूला दे दिए यहाँ पर। टैक्स सेविंग क्या होता है आपको समझ में आ गया कि जब भी कभी भी क्या करेंगे आप, यहाँ पर 7 रुपया लिखने के बजाय हम इंटरेस्ट लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, इंटरेस्ट। ठीक है। इसी चीज को अगर हम अच्छा से और प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट का कॉस्ट। क्या बोलेंगे आप, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें से क्या करना होगा आपको, माइनस करना होगा टैक्स सेविंग। क्या माइनस करना होगा, टैक्स सेविंग टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के वजह से टैक्स सेविंग कितना होगा, ऐसे नॉर्मल टैक्स सेविंग नहीं, इंटरेस्ट के वजह से टैक्स सेविंग कितना होगा। तो ये रहा आई माइनस आई इंटू टी। हाँ या ना, ऊपर में देखिए आई इंटू टी नहीं दिख रहा है, अरे आई यहां देखिए ना, ये वाला में, ये वाला में यही तो लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे पता है, आई कॉमन चला गया, क्या बच जाएगा यहां पर 1 माइनस टी, तो ये बच जाएगा आपका आंसर। यानी इससे निकालेंगे तो देखिए कैसे आता है, हम बताते हैं। इंटरेस्ट कितना रुपया था, 7 रुपया था, 1 माइनस टैक्स कितना था, 30% था ना, तो 1 माइनस 30 तो कितना आएगा, अरे 100, एक को मानिए 100, या फिर ऐसे मानिए टैक्स को मानिए 30% टैक्स था ना, तो 30 मानिए, 0.30 मानिए, तो एक में से 0.30 गया, या तो एक को 100 मानिए तो फिर 30, तो कितना बचेगा 70, और नहीं तो फिर एक मानिए तो उसको 0.30 मानिए, टैक्स को कितना मानिए, तो एक में से 0.30 गया, एक में से 0.30 गया, 0.70 ना, तो 0.70 माइनस करिएगा 4.9, तो यही तो नेट इंटरेस्ट आप लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि सर नेट इंटरेस्ट कितना है,
तो नेट इंटरेस्ट निकालने का तरीका समझ में आया। ऊपर का सब तरीका भूल जाएंगे, खाली इतना याद रखिएगा, नेट इंटरेस्ट निकालने का ये तरीका यही है, ये वाला नेट इंटरेस्ट निकालने का तरीका। यानी जीवन में याद रखिएगा, जब जब टैक्स होगा तो आपको क्या बोलना है, नेट इंटरेस्ट बोलना है। कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, बट उसका फॉर्मूला क्या है, आई ब्रैकेट में आई माइनस टी, आई 1 माइनस टी, क्या 1 माइनस टी, आई आई में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आई होगा ना, आई निकाल लीजिएगा 7 रुपया, बट वो तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, नेट इंटरेस्ट थोड़ी है, उसमें से सेविंग्स भी तो हटाना है। तो शॉर्टकट क्या तरीका है, उसी में पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टैक्स माइनस करके। मान लीजिए टैक्स 60% रहता तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 0.40। अगर टैक्स 90% रहता तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 0.10, तो नेट आ जाएगा। ये ट्रिक यहां तक समझ में आ रहा है, कैसे ये फॉर्मूला बना यहां से यहां तक। हाँ, आज का लास्ट टॉपिक यहां तक क्लियर। इसको लोग नोट नहीं किए होंगे शायद, चलिए नोट कर लीजिए पहले। बच्चे हो गया ऊपर वाला। दो चीज इससे हम पढ़ाएं, एक चीज पढ़ाएं आपका रेट, रेट में आपको इंक्रीज हुआ, और दूसरा आपको टैक्स सेविंग वाला कॉन्सेप्ट बताएं, वो आपका किसके आने की वजह से, डेट की वजह से, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। हो गया। पॉइंट नंबर 1 हो गया था कॉस्ट ऑफ डेट का, ए नंबर फीचर, बी नंबर इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, और पॉइंट नंबर सी आ रहा है। पॉइंट नंबर सी, डिफरेंट सिचुएशन इन कैलकुलेशन ऑफ केडी। यहां से चालू होता है केडी का कैलकुलेशंस, यानी कि आपको यहां से केडी निकालने का तरीका बताया जाएगा, कैसे केडी निकाला जाता है। तो केडी निकालने के लिए कई सारी सिचुएशंस आपको दिया जाता है, ठीक है ना, कई सारे तरीकाज है, कई सारे वेज है केडी निकालने का। तो सबसे पहला जो तरीका आता है यहाँ पर, जो डेट का नाम है, उस डेट को हम लोग बोलते हैं परपेचुअल डेट। कई सारे डेट्स होते हैं, तो आपको पहचानना होता है कि कौन सा परपेचुअल डेट है, उसका अलग फॉर्मूला होता है, अलग वे होता है निकालने का। फिर और भी एक होता है, एक और भी होता है, हम नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, 2-3 ठो होता है। वो 2-3 ठो का डेट को पहले पहचानना होगा कि वो कौन सा डेट है, उसके बाद जो तीनों का जो फॉर्मूला या जो तरीका देंगे, वो तरीका को लगाना होगा एग्जाम में। नहीं समझ में आया तो सर अभी जो कुछ देर पहले वहां सीखे थे वो बेस बनाने के लिए सीखे थे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों समझाए थे हम वहां पर। वो जो 2-3 क्वेश्चन बनाए ना, वैसा एग्जाम में नहीं आता है, बट बेस वही था। आपको
क्वेश्चन पढ़ना है और क्या पता करना है कि ये कौन सा वाला डेट है, और जो डेट पता चल जाए तो उसका जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हो फॉर्मूला लगाकर निकाल कर सॉल्व करके आंसर बता देना। सिंपल बात है। तो सबसे पहला जो डेट आ रहा है उस डेट का नाम है परपेचुअल डेट, परपेचुअल डेट, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक और नाम से इररिडेमेबल। अब इररिडेमेबल लिखने की वजह से आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि ये डेट का मतलब क्या है। इररिडेमेबल डेट, बताइए इररिडेमेबल डेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, जिसका पेमेंट हम लोग क्या करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, जिसका पेमेंट हम लोग नहीं करने वाले हैं। गलत समझे तो ऐसा डेट देगा ही क्यों, समझे नहीं आप? जिसका इंटरेस्ट हर साल पे होता रहेगा बट प्रिंसिपल अमाउंट कभी पे नहीं होगा, उसको बोलते हैं इररिडेमेबल डेट। मतलब आप मेरे को पैसा दे दिए, जीवन में कभी आपका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाएंगे, बट जीवन भर आपको क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये होता है इररिडेमेबल डेट। इंटरेस्ट तो आपको जीवन भर पे करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? लिखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रीपेड एवर but interest is paid for an infinite period। इनफाइनाइट पीरियड तक आप क्या करते रहेंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। सर एग्जाम्पल दीजिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर, लोन टेकन, लोन टेकन कितना रुपया लोन लिए, 100 टका, ठीक है ना। आपका इंटरेस्ट पर एनम बताया जा रहा है 12% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, टैक्स रेट 30%, लाइफ परपेचुअल है, मतलब कि कभी जीवन में पेमेंट, फाइंड केडी, फाइंड केडी। अब देखिए, इसको देखकर पहला डाउट ये आता है कि सर आप तो हम लोग को शुरू से बताए हैं कि जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं वही कॉस्ट होता है, वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो ये रहा एक इंटरेस्ट, तो यही कॉस्ट होगा क्या? नहीं, देखिए इसमें मिक्सअप किया हुआ है ना, इसमें कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी है ना। इसमें क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के होने की वजह से आपका तो 10-12% जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे तो वही तो आपका कॉस्ट नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, ऊपर से टैक्स भी है ना। तो जो 12 आपको दिख रहा है, आप साल में 12% जो पेमेंट कर रहे हैं वही कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट कुछ और आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कॉस्ट क्या आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। अब समझिए इससे क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसको चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। y0 पे आपको कुछ पैसा मिला, बता सकते हैं कितना पैसा मिला, 95। y1 पे आपको पेमेंट करना है, y2 पे भी पेमेंट करना है, y3 पे भी पेमेंट करना है, y3 में भी पेमेंट करना है, 4 में पेमेंट करना है, y इंफिनिटी तक आपको कुछ ना कुछ, y इंफिनिटी तक आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है। अब कहना है कि कितना पेमेंट करना है, बताइए कितना पेमेंट करेंगे जी, हर साल कितना पेमेंट करेंगे, हर साल आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो डेट है ये क्या है, कभी अमाउंट पे नहीं होगा बट इंटरेस्ट तो हर साल पे होगा ना। तो बताइए कितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं 12, गलती बता रहे हैं। 100 रुपया के ऊपर 12%, 12 आपको नहीं बोलना था, आपको बोलना है पता है कितना, 12 1 माइनस टी। अब वो भूल जाए ना, तो टैक्स कितना है, 1 माइनस टी करिए, टैक्स कितना मानेंगे, 30.30। तो 1 माइनस 0.30 करेंगे कितना आएगा, 70। तो 0.70 को कितने से किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, तो कितना आएगा, यानी यहाँ पर क्या माइनस करना था, 0.03 ओनली 30% था ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, लगभग 8.4। यहाँ भी 8.4 पेमेंट करना है, यहाँ भी 8.4 पेमेंट करना है, जीवन भर 8.4 ही पेमेंट करना है, हाँ या ना।
हाँ, तो यहां पर हमको क्या करना है, ये जो 8.4 जो वैल्यू जब पेमेंट करना है, तो ये जो दिख रहा है ये तो आपका नेट प्रोसीड्स है। ये क्या है, नेट प्रोसीड, मतलब कि कहने का मतलब ये आपको पेमेंट करना है, ध्यान समझिएगा, ये क्या करना है, ये तो 8.4 पेमेंट करना है। ये कैसे निकला वो अदर मैटर है, उसको ज्यादा कंफ्यूजन मत समझिए। जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको जो बड़ा वाला क्वेश्चन दिए थे उसमें आपको पता था कितना रुपए पेमेंट करना है, 20 20 20 20 20 20 कैसा है वो डजंट मैटर, वो उसके बारे में दिमाग मत लगाइए आप। सर नहीं सर 12% दिया हुआ है, 12% को भूल जाइए कुछ देर के लिए। आपको हम क्या बताए थे, कुछ पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 8.4 8.4 8.4, और ये फ्यूचर्स का वैल्यू है, ये क्या करना है, फ्यूचर्स का वैल्यू है। जो फ्यूचर्स के वैल्यू को आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, नहीं करते हैं। अरे फ्यूचर्स का वैल्यू को क्या करेंगे, आज के दिन को इक्विवेलेंट करेंगे, किस रेट के साथ, एट द रेट ऑफ सीओसी, एट द रेट ऑफ, अगर हम इसको बैलेंस कर दें उस रेट के साथ, किसके साथ, सीओसी के साथ, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे समझ ही नहीं रहे हैं आप, इन्फिनिटी पूरा, इसको क्या करना है, मेरे को इक्विवेलेंट करना है ना। तो ये वही बात हो गया फिर से कि 8.4 सर यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8 टू द पावर 1 प्लस 8.4 मल्टीप्लाई 1 टू द पावर, ये वाला याद आ रहा है क्या ये तरीका, ये तो फिर से वही आ गया। और ये 95 यानी कि हमको क्या करना होगा, फिर से वही लाइन पे जा रहा है मामला कि सर ये ईयर आ गया 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक पूरा आ गया। और सर यहाँ कैश फ्लो आपका 8.4 8.4 8.4 जीवन भर 8.4, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्योंकि आर निकालना है, फिर हमको क्या करना होगा कि फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर फिर ट्रायल मारना होगा, और फिर डीएफ यहाँ पे मतलब ट्राई मार के चेक करना होगा, फिर इंटरपोलेशन लगाना होगा, अगड़म बगड़म मामला जो हम लोग ऑलरेडी क्या कर लिए हैं, कर लिए हैं। नहीं, यहां पर एक शॉर्टकट है, ये आपको करने का जरूरत नहीं है। नहीं सर वहां तो किए थे, पर वहां तो आप बोले कोई शॉर्टकट नहीं है, वहां तो हमने पूरा मेहनत कर दिए थे, याद आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन में। हाँ यहाँ आप किए थे और यहाँ आपको नहीं करना है, तो क्या मजाक चल रहा है, यहाँ तो भी तो सेम ही है, यहाँ भी तो सेम ही है, वहां पर भी तो वही बात था, दोनों में अंतर है, दो चीज का अंतर है। एक चीज आपको दिख रहा है, शायद बोल दे, दोनों में क्या चीज का अंतर है, टैक्स गोली मारी है ना, इन्फिनिटी वाला, हम बोले ना एक चीज आप बोल देंगे, आपको दिख रहा है, उनको लगा कि हम कुछ नया वाला बोल दिए, इन्फिनिटी वाला, इसमें इन्फिनिटी है उसमें इन्फिनिटी, एक चीज। दूसरा बताइए जो हमको जानने का इच्छा है, विश्वास है कि नहीं बोलेंगे, अब बोल देंगे तो मेरे को गलत हो जाएगा, बोलिए और क्या है दूसरा। अरे रेट वेट टैक्स टैक्स प्रोटेस्ट 500 वहां नहीं था, वहां भी तो कनेक्ट, तो टैक्स को इग्नोर करिए, टैक्स छोटा मोटा बात है, वह टैक्स हम थोड़ा बड़ा चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों अंतर कर देता है। टैक्स को इग्नोर करिए, इंटरेस्ट को भी इग्नोर करिए, वहां तो बताया ना आपको, वहां 20 साल आने का तरीका, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट बस इसीलिए है ताकि 8.4 पता करे, बस इंटरेस्ट का कोई और रोल नहीं है। इंटरेस्ट किस लिए है, ताकि आप 8.4 पता करें, वहां पर 20 था, तो मान लीजिए वहां पर हम एक स्टेप बढ़ा देते, बोलते कि जाओ तुम वहां पर 20 भी पता करो, तो दोनों बराबर होता कि नहीं बराबर होता, तो फिर अब इंटरेस्ट का कोई रोल ही नहीं है। हाँ हाँ, बाकी लोग को लग रहा है भूख लग गया है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है, वो आपको इतना बड़ा चीज नहीं दिखा, वहां पर क्या है, परपेचुअल नहीं है, मतलब पेमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल भी पेमेंट हो गया, बट यहां पर क्या है, प्रिंसिपल पेमेंट कभी नहीं होगा। प्रिंसिपल पेमेंट, यही इस क्वेश्चन को अलग करता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि आपका पेमेंट कभी नहीं होगा, पेमेंट कभी नहीं होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। अगर ऐसा रहता कि समटाइम्स कुछ ना कुछ आप पेमेंट कर देते, तो इसको भी हमको कैसे सॉल्व करना पड़ता, वैसे सॉल्व करना पड़ता। समझ में आ रहा है बेसिकली इस बात को, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया तो खैर उतना दिमाग नहीं लगाना है, वो चीज को आप वॉश आउट कर दीजिए दिमाग से, जो आप कुछ देर पहले सीखे थे, ऊपर में सीखे ना, खाली उसमें से क्या क्या याद रखना है आपको, कि कैसे दो रेट लगाकर पता किए और फिर इंटरपोलेशन लगाए, उतना खाली याद रखिए, क्वेश्चंस को भूल जाइए।
नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि नया तरीका से फिर समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर कि जब कभी भी क्या है, परपेचुअल डेटा है, तो हम वहाँ पर बैकग्राउंड बनाए थे आपको, तो वहाँ पर से अब इसको रिलेट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर परपेचुअल नहीं था, और यहाँ पर क्या है, तो परपेचुअल के लिए अलग से फॉर्मूला है, तो इसीलिए आपको इस तरीका से सॉल्व नहीं करना है। सर ऐसे कर देंगे तो क्या दिक्कत है, मैच कर जाएगा आंसर, क्यों नहीं करेगा, निकाल देंगे आप इससे भी। नहीं समझ में आ रहा है? हालांकि एक परपेचुअल का फॉर्मूला आपको हम दिए थे बहुत पहले टाइम वैल्यू में, किसी को याद है? क्या के भाई हाँ, क्या चाहिए फॉर्मूला था वो? ए बाई आई, क्या निकलता था ए बाई आई से? ए बाई आई से क्या निकलता था? तो ए बाई आई से क्या निकलता था? इंटरेस्ट निकलता था। हाँ तो क्या निकलता था वही हम पूछ रहे हैं, निकलता क्या था, कौन सा क्वेश्चन था ये? प्रेजेंट वैल्यू निकलता था। क्या निकलता था? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे ये आंसर निकालते हैं। ए मतलब एन्युटी, जो हर साल आपको पेमेंट करते रहना है जीवन भर। यहाँ पर वो कितना रुपया है कि 12, कि 12, अरे 12 है ना, जो 12 बोल रहे हैं गंगा जाके नहा के आए, पाप किए हैं वो, कितना बार समझा चुके हैं कि 8.4, आप बोल रहे हैं 12। 8.4 नेट बोलना है हमको जीवन भर, समझ में आ रहा है, भले कुछ भी हो जाए। तो 8.4 आप एन्युटी है आपका, क्या है, रेट बता दीजिए, यहाँ भी गलती करेंगे, आई बताइए कितना है, बोलिए 12%, बोलिए ना 12%। अरे समझ में नहीं आ रहा है आपको, हम बोले ना 12% बस इसीलिए है ताकि 8.4 निकाले, उसका कोई रोल नहीं है। 12% किस लिए दिया हुआ है, ताकि आप क्या निकाल पाए, ये निकाल पाए, बस बस बस। वो केडी से उसका कोई रिलेशन, हाँ वो तुक्का है, उतना का आसपास भले आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वही तो कॉस्ट भी है ना, मोटा मोटी पैसा तो वही आपके पास से जा रहा है, बट कहीं ना कहीं दो तीन चीजें और भी है जो इंपैक्ट कर रहा है क्वेश्चन को, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक है टैक्स, तो उसका भी तो इंपैक्ट आएगा, तो जिसके वजह से उसमें हम हेर फेर कुछ नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला बना हुआ है जो कि आपका ये बोल रहा है, तो आई कितना है, आई सर वही तो निकालना है, केडी ही यहाँ पर आई का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर आप आई मान लीजिए निकालना है। और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के दिन वो पैसा कितना आप, प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि कितना था आपका 95 यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का रोल प्ले कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? वो फॉर्मूला जो उस दिन सीखे थे, ए कौन है, 8.4 है जो कि हर साल पेमेंट करना है, आई वो रेट है जो कि यहाँ पर निकालना है, और पीवी वहां पर क्या है, पीवी वो प्रेजेंट वैल्यू है जो आज के दिन वैल्यू आपके हाथ में कितना मिला हुआ है, लोन 95। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8.4 यहां पर आ जाएगा 95 इंटू आई, फिर यहां पर 8.4 को आई से 8.95 को इस किससे डिवाइड कर देंगे, 8.4 से कितना आ रहा है, 11 पॉइंट क्या चीज, क्या हुआ, कुछ गलती हो गया ना, ओके रुकिए, पीवी इंटू आई इक्वल टू ए है ना, तो अगर हमको निकालना है आई, तो ए में जाकर पीवी डिवाइड ही तो होगा, तो ये तो किए थे ना, क्वेश्चन में गलती नहीं ना हुआ, कितना किसे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, रुकिए रुकिए रुकिए, ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई, यही ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ए बाई पी वी, इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो ए कितना था बताइए फिर से, 8.4, प्रेजेंट वैल्यू कितना था, हाँ बताइए कितना आएगा, 0.0
8.88 आएगा ना, इसको परसेंटेज में बताइए। 8.84%, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समझ में आया। बट हम आपको ये वाला फॉर्मूला से भी बढ़िया फॉर्मूला बनाकर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला से भी बढ़िया फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। वो फॉर्मूला भी दिमाग में याद रखिएगा। वो फॉर्मूला क्या है, लिखिएगा, के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई आई पी, ये फॉर्मूला है। सर तो वही दिख रहा है वैसे ही, हाँ तो हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है, ये देखिए ये वाला, ये आप वही किए थे ना, तो वही चीज तो है, बट ये फॉर्मूला आपके बुक्स में, आपके मैथ्स में, ठीक है, वही चीज से सॉल्व, ये भी वही है, सेम ही है, बट इसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें कि आपका केडी, आपका केडी तो क्या होता है पता ही है आपको, आई पी क्या होता है बताइए, नेट इशू प्रोसीड, नेट इशू प्रोसीड है ना, और आपका आई क्या होता है, 1 माइनस टी नेट इंटरेस्ट, ठीक है ना, टी क्या है, टैक्स रेट है, हो गया, नहीं समझ में आया, चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो इससे बताइए आई कितना था, आई भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आई क्या होता है, आई इक्वल टू इंटरेस्ट, है ना, तो इंटरेस्ट कितना है आपका, देखिए 12, बताइए 12 है ना इंटरेस्ट, तो 12 है ना, 12 यहाँ पर, तो 12 यहाँ पर लिख दीजिए। 12 इंटरेस्ट कैसे आया सर, 12 इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, या आप जो, नहीं नहीं नहीं, ये निकलेगा कैसे, 100 रुपया के ऊपर 12%, है ना, तो 100 रुपया के ऊपर 12%, इशू प्रोसीड्स के ऊपर 12%, अच्छा सर 95 के ऊपर क्या, बच्चा लोग मिस्टेक करता है, 95 पे कर देता है। एक बात बताइए ना, अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 95 पे क्यों नहीं, आप लोन लिए हैं तो कितना रुपया लोन लिए, 100 लिए हैं कि 95 लिए हैं, लोन तो 100 रुपया लिए है ना, बट मिला आपको 95 है ना, तो इंटरेस्ट 95 पे करेंगे कि 100 पे करेंगे, नहीं समझ में आया। अब लोन कितना उठाए, हाथ में कैश कितना आया, 5 ब्रोकर ले लिया, सामने वाला जब आप जीवन में पे करेंगे तो 100 रुपया पे करेंगे कि 95 पे करेंगे, 100 रुपये पे करेंगे, इंटरेस्ट भी देना है तो 100 रुपये देना है कि आपको 95 पे देना है, तो हमेशा 100 रुपया फेस पे जाता है, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे जाएगा, फेस पे, भले आपको डिस्काउंट में मिले चाहे आपको प्रीमियम में मिले, उससे हमको मतलब नहीं है, हमेशा फेस पर, ठीक है ना, इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे लगेगा। तो 12%, क्लियर है यहाँ तक, कितना आएगा 12, 1 माइनस टी टैक्स, और यहाँ पर अच्छा एक मिनट, यहाँ 1 टैक्स कितना है 0.30 है ना, और इशू प्रोसीड, इशू प्रोसीड मतलब क्या होता है, इशू प्रोसीड कैसे आया था, 100 माइनस 5 करने के बाद, सर यहाँ पर ना फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज किसके ऊपर लगेगा, अगेन 100 रुपये फेस पे लगता है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी किस पे लगता है, फेस पे ही लगता है, इंटरेस्ट भी फेस पे, फ्लोटेशन कॉस्ट भी फेस पे, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर आपका क्या बना, आईपी कैसे बना, 100 माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 95, और आंसर देख लीजिए कितना आ जा रहा है, समझ में आया। दो बातें सीखने को मिला नया चीज में, एक फॉर्मूला सीखने को मिला, और आपको एक चीज सीखने को मिला कि जो हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट निकाले थे इसमें परसेंटेज था, तो फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज किस पे लगा, फेस पे, और दूसरा इंटरेस्ट भी हम लोग किस पे निकालते हैं, फेस पे निकालते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो सर जो परपेचुअल वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, नहीं अब ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये मेन फॉर्मूला है, तो कभी भी परपेचुअल डेट आएगा तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से पता सॉल्व करेंगे। परपेचुअल डेट का खास बात क्या है बताइए, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट पे होता है और कुछ भी नहीं होता है, दैट्स ऑल।